नमस्कार। हमने लास्ट क्लास में देखा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स नहीं देखे थे हमने, कुछ क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्या पढ़ा था? क्लाइमेट्रिक मतलब क्या? जो मीठा, मीठा मतलब क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक जो खट्टा, कड़वा, नॉन क्लाइमेट्रिक। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देखे थे हमने, बेरी, पेपो, पोम। ICMR के द्वारा कितना वेजिटेबल, कितना फ्रूट्स, कितना दूध, ये देखा था। कौन से फ्रूट्स का कितना, कौन से फ्रूट क्रॉप का एरिया, फ्रूट प्लांट का एरिया है वर्ल्ड में, इंडिया में प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है, इंडिया में, वर्ल्ड में, ये सब देखा था। आज देखते हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। कॉपी पुस्तक निकाल लो भैया। एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। ओके, चलिए एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स देखते हैं। तो पहला है पेरिकार्प। कौन, मतलब इसका मतलब ये है कि फ्रूट के कौन से हिस्से को खाया जाता है। फ्रूट के कौन से, फ्रूट के हिस्से को खाए जाने वाला भाग, ऐसा कुछ पेरिकार्प। ओके, पेरिकार्प मतलब फल भित्ति, फल भित्ति, ठीक है। चलिए, किसके किसके फल भित्ति खाया जाता है? बेर, डेट पाम, खजूर कहा जाता है इसे, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल जिसे क्या कहा जाता है? कस्टर्ड एप्पल को सीताफल कहा जाता है। पेरिकार्प के बाद आगे बढ़ते हैं। पेरिकार्प, मेजोकार्प, मेजोकार्प। देखो ये फ्रूट है, ये हुआ पेरी, क्या है ये? पेरिकार्प। ये क्या है? मेजोकार्प, इंडोकार्प, ठीक है। तो मेजोकार्प कौन किसके किसके खाया जाता है? मैंगो, मैंगो, पपाया, मैंगो, पपाया, चीकू, चीकू। देखो, अगर राइटिंग समझना है, किसी प्रकार के डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। पेरिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प। एंडोकार्प की बात करें, एंडोकार्प, एंडोकार्प में आता है कोकोनट, कोकोनट रिच इन विटामिन्स। आपने पढ़ा होगा कि कोकोनट का जो वाटर होता है ना, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस से बना होता है वो कोकोनट, कोकोनट एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोकार्प। अब देखते हैं जूसी हेयर, जूसी हेयर्स। किसके जूसी हेयर्स को खाया जाता है? तो सिट्रस वर्गीय फ्रूट्स, जितने सिट्रस वर्गीय हैं आप खाए होंगे, नींबू, संतरा, मौसम्बी। रसदार टेस्टा की बात करें अगर, टेस्टा, टेस्टा पोम ग्रेनेट के, पोम ग्रेनेट। देखो, सीड के ऊपर के भाग को टेस्टा कहा जाता है, ये सीड है। अब पोम ग्रेनेट में ऐसे कवर्ड रहता है, टेस्टा टेगमेन, आप सुने होंगे टेस्टा टेगमेन। एरिल की बात करें, एरिल, एरिल लीची। एरिल किसके खाए जाने वाला भाग है? लीची का। थैलामस हमने पढ़ा, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट। तो थैलामस किसका है? एप्पल, नाशपाती हमने पढ़ा था, एंड नाशपाती, ओके। एंड स्ट्रॉबेरी जो कि मैन मेड फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी। कॉटिलिडॉन की बात करें, कॉटिलिडॉन आप जानते हैं, कॉटिलिडोनस। कॉटिलिडॉन्स, किसके कॉटिलिडॉन्स खाया जाता है? काजू, बादाम, पीनट, पीनट। काजू को तोड़ेंगे, दो भाग में बढ़ गया, बादाम को तोड़ेंगे, पीनट को देखेंगे, ये कॉटिलिडोनस। जरूरी नहीं है कि वो डाइकोटिलिडोनस ही हो, मोनोकोटिलिडोनस जैसे बादाम एक ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब पेरियंथ बोल दिया जाता है इसे, पेरियंथ या बीज, पेरियंथ प्लस बीज। कटहल में खाया जाता है। कटहल खाएं? पक्का कटहल, वाओ तबाही। पक्का कटहल जब येलो हो जाए भैया, खाए होंगे तभी आपको पता होगा। पाइनएप्पल, पेरियंथ ये हो गया। पेरियंथ प्लस सीड, यहाँ पे ऑप्लिक नहीं प्लस। अब पेरियंथ की बात करें, पेरियंथ किसका खाया जाता है? मलबेरी, सहतूत, मलबेरी का, ओके। प्लासेंटा की बात करें, प्लासेंटा, बेल खाए हैं? बेल, बेल का जूस मिलता है, बेल। एंड अंगूर, ग्रेप, ये दोनों है प्लासेंटा। ये तो थे एडिबल पार्ट्स, याद कर लो एडिबल पार्ट्स। एंडोकार्प किसी में खाया जा रहा है, किसी में एरिल खाया जा रहा है, किसी में पेरियंथ प्लस सीड खाया जा रहा है, किसी में पेरियंथ खाया जा रहा है, किसी में
मेजोकार्प, किसी में पेरिकार्प, किसी में कोटिलिडन खाया जा रहा है, किसी में प्लासेंटा खा दे रहे हैं, किसी में एरिल्स खा रहे हैं, टेस्टा खा रहे हैं। ओके चलो अब पढ़ लेते हैं कि ये तो चेंज होते रहते हैं, तो ये टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे कि कौन से फ्रूट का कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है एंड वर्ल्ड में कौन से फ्रूट का सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन है। तो ये ईयर टू ईयर वेरी करता है, तो आप इसको करंट जनरल एग्रीकल्चर के बुक्स आते हैं उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए अब हम देखते हैं मोनोकॉट फ्रूट कौन कौन से हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट फ्रूट्स। मोनोकॉट की बात करें तो केला है, बनाना, खजूर, डेट पाम, ये सब मोनोकॉट है। अनानास, पाइनएप्पल, इसके बाद नारियल, सुपारी, बीटल नट, ये सब क्या है मोनोकॉट। पाम हो गया। डाइकॉट की बात करें मैंगो। अच्छा मोनोकॉट और डाइकॉट समझ आता है। ये देखो, ये अगर ये चिपका हुआ है अलग नहीं हो रहा, मोनोकॉट, तोड़ने से ये हो गया डाइकॉट, ठीक है। चलिए डाइकॉट मैंगो का सीड, अनार एटसेट्रा, मैक्सिमम जितने फ्रूट क्रॉप्स हैं ना वो सब डाइकॉट्स हैं, याद रखना। मैक्सिमम फ्रूट क्रॉप डाइकॉट, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो डाइकॉट मार दो ठक। अब देखते हैं शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन से हैं। शॉर्ट डे फ्रूट प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो स्ट्रॉबेरी, शॉर्ट डे का मतलब क्या, जिसको सनलाइट की ज़रूरत बहुत कम हो। पाइनएप्पल, कॉफ़ी, ये क्या है शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट की बात करें, लॉन्ग डे प्लांट है केला, सेव, ये क्या है लॉन्ग डे प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट की बात करें, जिन्हें सनलाइट से प्रभाव ना पड़े। डे न्यूट्रल प्लांट है पपीता एंड गुआवा, अमरूद कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अब आता है कि क्या कहते हैं इसे, एकांतर फलन को अल्टरनेट बीरिंग। यस, अल्टरनेट बीरिंग की समस्या आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ मैंगो ही पढ़ा होगा आपने, जानता हूँ मैं। मैंगो के अलावा कुछ पढ़ा है जिसमें अल्टरनेट बीरिंग पाया जाता हो, बताओ है कुछ आंसर। अगर जानते होगे तो कमेंट करके पहले बता दो, मेरे बोलते ही नहीं जानते तो फिर देख लो इधर अल्टरनेट बीरिंग किस में पाया जाता है। अल्टरनेट बीरिंग पाया जाता है आम में, खजूर में, आलू बुखारा खाया तो नहीं हूँ भैया, देख के नाम सुन के ऐसा लग रहा है आलू को खाया तो बुखार आया, आलू बुखारा, वाह वाह रे नाम रखने वाले। सेव। अल्टरनेट बीरिंग किस में पाया जाता है, आम। अल्टरनेट बीरिंग का मतलब ये इस साल फल हुआ, अगले साल नहीं हुआ, फिर अगले साल फल हुआ। कोई 1 साल का अल्टरनेट बीरिंग शो करता है, कोई 2 साल का, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, ठीक है। चलो अल्टरनेट बीरिंग के बाद बात करते हैं डायोसियस प्लांट्स। डायोसियस मतलब क्या, जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, मेल प्लस फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, वो क्या है, सॉरी थोड़ा मैं भूल गया था यार। डायोसियस मतलब कोई एक प्रेजेंट हो, कोई एक, ये नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मोनो ऐसा लगता है जैसे एक, लेकिन मोनो का मतलब 2 यहाँ पे। मोनोइसियस देखो, डायोसियस है मोनोइसियस का मतलब होता है कि मेल प्लस फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। ओके, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया यार, हद है। चलिए डायोसियस की बात करें, एक लिंगी कहा जाता है इसे, पपीता, पपाया, डेट पाम, खजूर, डेट पाम। हमने पढ़ा था ना जेनिया मेटाजेनिया, जेनिया मक्कम में देखा गया, जेनिया मक्कम देखा गया था, कहाँ देखा गया था यार, जेनिया मक्का में एंड मेटाजेनिया खजूर में देखा गया था। चलिए पपीता, डेट पाम और नारियल,
नारियल और अंगूर का भी एक वेराइटी है यार, अंगूर में भी देखा जाता है डायोसियस। मोनोइसियस की बात करें, मोनोइसियस जिसमें दोनों पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट, मोनोइसियस। आगे बढ़ते हैं, प्रोपागेशन मेथड। देखो हम जनरल अभी पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर का, तो जो जो जनरल पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ मैं भी, फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिस बाद में देखेंगे। चलो, प्रोपागेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है, कौन से फ्रूट क्रॉप में कौन सा प्रोपागेशन मेथड यूज किया जाता है। प्रोपागेशन, तो प्रोपागेशन की बात करें, आप जानते हैं कि प्लांट्स आर प्रोपागेटेड बाय टू मेथड्स, फर्स्ट बाय सेक्सुअली एंड सेकंड बाय एसेक्सुअली। सेक्सुअली बाय द हेल्प ऑफ सीड्स, एसेक्सुअली बाय द हेल्प ऑफ कटिंग, ग्रडिंग, ग्राफ्टिंग, रूटिंग, स्टोलन, सकर्स, ये सब के यूज से। तो प्रोपगेशन हमने क्या देखा, एक है सेक्सुअली प्रोपगेटेड, दूसरा है एसेक्सुअली प्रोपगेटेड, है कि नहीं। एसेक्सुअली प्रोपगेटेड, सेक्सुअली प्रोपगेटेड बाय द हेल्प ऑफ सीड्स, एसेक्सुअली प्रोपगेटेड बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से। ओके, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या है। करौंदा देख लो आप, नींबू देख लो आप, नींबू में दोनों होता है, ये भी। पपीता देख लो आप, आजकल तो पपीता में भी कटिंग स्टार्ट हो चुका है, ग्राफ्टिंग वगैरह। पपीता, मैंगोस्टीन आप नाम सुने होंगे, मैंगोस्टीन मैंने देखा नहीं है यार, ये क्या है, किसी को मिले तो लिंक शेयर करना मुझे। जामुन, ये सब क्या है, सीड के द्वारा। वेजिटेटिव में बहुत सारे हैं, चलो वेजिटेटिव को कंटिन्यू करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड क्या क्या हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाए तो कटिंग, पहला कटिंग, क्या हो गया, कटिंग। दूसरा ग्राफ्टिंग, तीसरा हो गया ग्राफ्टिंग के बाद बडिंग, चौथा लेयरिंग, ओके, एंड पांचवा टिश्यू कल्चर। आजकल टिश्यू कल्चर का जमाना है। माइक्रो प्रोपगेशन आप सुने होंगे। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन स्मॉल पार्ट से बहुत सारे पार्ट्स बनाना ही माइक्रो प्रोपगेशन। न्यू स्मॉल पार्ट से नया प्लांट डेवलप करना माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। चलिए कटिंग देखते हैं, कटिंग में क्या क्या होता है। कटिंग में होता है हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग किसमें पाया जाता है, किसमें किया जाता है, अनार, अंगूर एंड अंजीर। इंग्लिश में बोल देता हूँ पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, फिग। हार्डवुड कटिंग हुआ ये तो। सेमी हार्डवुड की बात करें, सेमी हार्डवुड कटिंग किसमें पाया जाता है, आम में, अमरूद, आंवला में क्या पाया जाता है, सेमी हार्डवुड कटिंग। आगे देखते हैं सॉफ्टवुड कटिंग किसमें पाया जाता है, सॉफ्टवुड कटिंग चाय, टी एंड काजू में सॉफ्टवुड कटिंग पाया जाता है। ये थे। अब ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। चलिए, ग्राफ्टिंग में विनियर ग्राफ्टिंग मैंगो में आप सुने हैं, मैंगो प्लस कैस्यू, काजू भी ले लो, कैस्यू, ये क्या है, विनियर ग्राफ्टिंग। टोंग ग्राफ्टिंग की अगर बात करें तो टोंग ग्राफ्टिंग सेब। देखो हम, ये कॉलेज नहीं है तो मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा कि टोंग ग्राफ्टिंग ऐसे कट करके बनाते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग ऐसे कट करके बनाते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना विनियर ग्राफ्टिंग किसमें किया जाता है, टोंग ग्राफ्टिंग किसमें किया जाता है। तो टोंग ग्राफ्टिंग सेब एंड नाशपाती, टोंग ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये तो आप करके भी देखे होंगे। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये आम में, काजू में। देन इनार्चिंग कटहल, जिसे क्या कहा जाता है, जैक फ्रूट, चीकू
एंड आम में डबल वर्किंग, डबल वर्किंग, डबल वर्किंग नाशपाती में। देन आता है टॉप वर्किंग, टॉप वर्किंग आम में, साइड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं इसमें। देन सॉफ्टवुड कटिंग। ये क्या थे ग्राफ्टिंग के टाइप्स, और कौन से क्रॉप में ये प्लांट्स में ये हमने देखा। ग्राफ्टिंग के बाद आगे बढ़ते हैं बडिंग। ये पूरा याद कर लीजिएगा दोस्तों, समझ आ रहा है ना। हमारा दोस्त क्या बोलता है, भाई एग्जाम में आग लगा देंगे, आग। अभी यार शुरू में हम गए, मैं सोच में पड़ गया, दोस्त बोल रहा है एग्जाम में जाएंगे और आग लगा देंगे। मैं सोचा साला माचिस ले जाना तो वहाँ मना है, आग कैसे लगाएंगे वो भी एग्जाम में। सोच में पड़ गया यार, आग लगा देंगे। जब ये आग लगा के आ जाएगा तो नंबर कैसे पाएगा, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करेगा। पूरा परेशान मैं तो, रात भर नहीं सोया भैया। अब क्या होता है, दूसरे दिन आता है मेरे रूम में, मेरे से रहा नहीं गया। मतलब भाई कन्फ्यूजन जब होता है ना, तो कब डाउट क्लियर करूँ, कब डाउट क्लियर करूँ। अब पूछा भाई आग कैसे लगाएगा यार एग्जाम में। वो बोलता है अबे यार मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज, आपके पास नॉलेज है तब ना एग्जाम में आग लगाओगे भैया, है ऐसा। मैं बोला अरे यार मैं भी ना घों आदमी हूँ पूरा। मतलब मैं सोच रहा था माचिस मारेंगे, आग लगा देंगे, बम एकदम फोड़ फाड़ देंगे। पता चलता है नॉलेज का बात, नॉलेज कहाँ से आए, पढ़ेंगे तब ना नॉलेज आएगा भैया। अब आप लोग तो पढ़ ले रहे हो, आपके पास तो नॉलेज ही नॉलेज, हम यहाँ देखो क्या कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी पढ़ेंगे। आपसे बहुत मैं सीखता हूँ यार, मतलब आप ही तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना, इतना पढ़ रहे हो तभी मेरे को पढ़ना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपसे धीरे धीरे सीखते रहूँगे, एक दिन आपके जैसा ज़रूर बन जाऊँगा। चलिए बडिंग देखते हैं। बडिंग में क्या क्या है, टी बडिंग। और अपने दोस्त को ना जब आप बताओगे कि आग लगाना है तो डायरेक्ट बता देना कि भाई नॉलेज के दम में लगाना है। नहीं वो माचिस लेके जाएगा फर ढिंग, गए काम से फिर तो। टी बडिंग देखो, बेर में, संतरा में, बेर, संतरा, मौसमी एंड गुलाब, इनमें टी बडिंग किया जाता है। टी बडिंग के बाद पैच बडिंग। देखो नाम सुन के ऐसा मत सोचना कि क्या होता होगा, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है ये, जब करेंगे तो आपको सब आ जाएगा। पैच बडिंग देखते हैं, टाइम नहीं है आज, बकवास नहीं करना, सॉरी यार डिस्टर्बेंस के लिए। पैच बडिंग, बेल, आंवला। सीरियस आप सीरियस हो तो मैं भी सीरियस। मैं भूल गया था कि आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सॉरी, ये बकवास करना थोड़ा आदत है ना। पैच बडिंग, रिंग बडिंग, ऐसा करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद एक वीडियो ही हम पूरा ऐसी बकवास का, उस दिन मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, बहुत सारी कहानी है हमारे। रिंग बडिंग के बाद आगे देखते हैं चिप बडिंग क्या है, अंगूर में अंगूर में किया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद लेयरिंग देखते हैं। लेयरिंग में क्या क्या है, लेयरिंग में तो 2 ही प्रकार हैं, 3 प्रकार। स्टूलिंग के बाद एयर लेयरिंग एंड टिप, सिरा दाग, टिप लेयरिंग, ठीक है। तो स्टूलिंग किस में किया जाता है, अमरूद में, याद रखना, स्टूलिंग गुआवा। एयर लेयरिंग किया जाता है लीची, गुआवा एंड अनार, पोमग्रेनेट। टिप किया जाता है ब्लैकबेरी में। ब्लैकबेरी जामुन को बोलते हैं क्या यार, हैं? अगर जामुन को बोलते हैं तो ब्लैकबेरी मोबाइल क्या है फिर। लेयरिंग, टिश्यू कल्चर अभी तक सिर्फ 2 ही क्रॉप में किया गया है, केला एंड स्ट्रॉबेरी। हमें लगता था जब हम मूवीज देखते थे स्ट्रॉबेरी खा रहा है, ऐसा लगता था जैसे कि भाई पृथ्वी में मिलता ही नहीं है, विदेश से लाया गया है क्या। हम तो ये फ्रूट देखे ही नहीं थे, जब कॉलेज गए तब देखे, अच्छा ये है भैया स्ट्रॉबेरी, इसे कहा जाता है स्ट्रॉबेरी। चलो आज के लिए इतना ही पढ़े हैं, फिर एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। अब आपका इतना ही डिमांड है, आपको इतना पढ़ना है, आप इतना बोल रहे हैं, मुझे फोर्स कर रहे हैं कि और पढ़ना है, तो मैं
पढ़ा ही देते हैं, चलो भैया। अन्य अदर वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन। यस, थोड़ा हमारा इंग्लिश कमज़ोर है यार। प्रोपगेशन कोशिश कर रहे हैं हम कि इंग्लिश अच्छा हो जाए। चलिए देखते हैं और क्या क्या है। रनर्स के द्वारा किस में होता है? स्ट्रॉबेरी में। लिखते जाइए, आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रॉबेरी में। शकर्स के द्वारा, शकर्स केला में बनाना, स्वाट शकर बोला जाता है। एंड खजूर। देखो, जब केला की बात करें तो स्वाट शकर, खजूर की बात करें तो ऑफशूट। ठीक है, शकर। उसके बाद स्टोलन किया जाता है साइनोडॉन डैक्टिलॉन दूब घास में। ट्यूबर की बात करें, ट्यूबर पोटैटो आलू में। ओके, राइजोम की बात करें, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो अदरक है वो किसका रूपांतरित तना है या फिर क्या है? अदरक नहीं यार, आलू में पूछता है अदरक। कॉर्न की बात करें, कॉर्न ग्लैडियोलस, ये एक फ्लावर है। ग्लैडियोलस। बल्ब, ओनियन एंड गार्लिक। स्लिप्स की बात करें, स्लिप्स पाइनएप्पल। ये सब हमने क्या देखा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नहीं यार, ऐसे भक्ति नहीं बोला जाता। थैंक यू सो मच।